ट्रैवल हिस्ट्री के जो है वो सीरीज़ में मुग़ल कालीन विविध को देखेंगे और ये जो है वो आपका स्पेशली जो है वो मुग़ल कालीन विविध के अंतर्गत हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के जो है मुग़ल जो है वो शासक वस्तुतः थे, तो ये जो है वो चगताई तुर्क थे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन जो है भारत के जो मुग़ल शासक चगताई तुर्क जो है वो चगताई वंश के थे, क्योंकि आपका बाबर जो है वो पितृपक्ष की ओर से जो है वो तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज़ खां का जो है 14वां वंशज था। इस प्रकार जो है वो उसमें जो है वो तुर्कों और मंगोलों की जो है वो रक्त का मिश्रण था। बाबर ने इस जो है वो आपका नवीन वंश की जो है वो नींव डाली। जिस जो है नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का था, जो चगताई तुर्क वंश का था। इस जो है वंश का आपका जो है नाम चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे आपका पड़ा था। आगे देखेंगे, यहाँ पे सही कथन बताना है आपको। तो यहाँ पे बताना है आपको कि निम्नलिखित जो है कथनों में से आपका जो है वो एक सही बताना है। तो तराइन की दूसरी आपका जो है वो लड़ाई मोहम्मद गौरी से जो है कन्नौज के जयचंद की हार, तो ये सही नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई तो सिकंदर लोदी की जो है वो आपका बाबर से हार, तो ये आपका इब्राहिम लोदी है, दूसरा भी गलत है। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है चौसा की लड़ाई जो है हुमायूं के शेरशाह से आपका हार, तो आपका सी सही हो जाएगा। और जो है वो खानवा की लड़ाई राणा जो है वो प्रताप की अकबर से लड़ाई, तो ये जो है वो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ सी कथन देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपका जो है वो। अगला डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि तराइन का युद्ध जो है वो द्वितीय युद्ध की बात की जा रही है, तो 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी ने आपका जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 को होता है और बाबर ने जो है वो आपका इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध जो है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया यानी हराया। चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 को होता है। बाबर ने मेदरी राय को हराया। और घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 को होता है। बाबर ने जो है वो अफगानों यानी महमूद लोदी को हराया। शौशा का युद्ध जो है 5 जो है वो जून 1539 को होता है। शेरशाह ने जो है हुमायूं को हराया था। और कन्नौज का युद्ध जो है वो 17 मई आपका जो है 1540 को होता है। शेरशाह सूरी ने जो है वो हुमायूं को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि तालिकोटा का जो युद्ध है आपका बहमनी राज्य के संयुक्त संघ ने विजयनगर आपका जो है शासक को हराया था 23 आपका जो है जनवरी 1565 को। हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपका अकबर ने राणा प्रताप को हराया था जून 1576 में। और सामूरगढ़ का जो युद्ध आपका 29 मई 1658 को होता है, जिसमें जो है वो आपका औरंगजेब ने दारा सिक्कों को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। नोट में बताया जा रहा है कि अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी में अमरकोट के राणा विरसाल के महल में आपका हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। हुमायूं ने जो है सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालिंजा के जो है चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें मुगल काल के जो है वो निम्नलिखित जो है वो युद्धों को कालक्रम आपका व्यवस्थित कीजिए। तो घाघरा का युद्ध सबसे पहले है, फिर जो है खानवा, यहाँ पे देख सकते हैं खानवा का युद्ध सबसे पहले है, फिर जो है वो घाघरा का युद्ध हो जाएगा सेकंड में, और आपका चौसा का युद्ध आपका हो जाएगा थर्ड में, और सामूगढ़ का जो है वो युद्ध लास्ट में हो जाएगा। तो 2 1 3 4 जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1526 से 1556 के जो है वो बीच आपका निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम जो है वो व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका जो है वो होता है घाघरा का युद्ध होता है, तो 2 पहले हो जाएगा। फिर जो हुमायूं का कालिंजर अभियान होता है 4 सही हो जाएगा। फिर चौसा का युद्ध होता है 3rd सही हो जाएगा। और अकबर का जन्म जो है वो आपका होता है लास्ट में, तो यहाँ पे जो है वो आपका 2 4 3 1 आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कालक्रम अनुसार आपको बताना है स्पेशली कौन जो है व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो है वो आपका जो चंदेरी का युद्ध होता है, तो आपका 2 पहले हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो है वो आपका उसके बाद होता है। और आपका कन्नौज का युद्ध होता है। और आपका जो है लास्ट में आपका क्या हो जाएगा कि तालिकोटा का युद्ध हो जाएगा। तो आपका जो है वो 2 4 1 3 आपका सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 2 4 1 3 जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे चौसा का युद्ध जो है वो, और इसके जो उनके बीच आपका लड़ेगा युद्ध को देखना है। तो चौसा का युद्ध जो है वो आपका हुमायूं तथा शेर खां के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है वो आपका बंगाल और बिहार एवं बंगाल के अफ़गानों के बीच हुआ था। कछवाहों का युद्ध जो है वो आपका बाबर एवं राजपूत के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर शासक और दक्षिण के सल्तनत के बीच हुआ था। तो आपका जो है वो 2, 3, 1, 4 आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है स्पेशली निम्नलिखित जो है वो आपका युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है। बाबर जो है खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है। हुमायूं जो है चौसा का युद्ध ये भी सही है। अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध ये भी आपका सही है। और आपका जो है वो जहांगीर तो बल का युद्ध नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो आपका जो है डी सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। बल का युद्ध जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल में 1646 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है वो मुराद ने बल्क पे विजय प्राप्त की थी। प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो देरावा का युद्ध था, उसके बाद जो है वो आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा, फिर जो है वो कन्नौज का युद्ध हो जाएगा और लास्ट में सामोगढ़ का युद्ध हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 आपका जो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोराहा का जो है युद्ध 1500 आपका 32 में हुमायूं और आपका अफ़गानों के बीच हुआ, जिसमें अफ़गान पराजित हुए थे। चलिए सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है डियर। यहाँ पे हमको देखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर से संबंधित है। बिलग्राम का युद्ध जो है वो आपका हुमायूं से है। उसके अलावा जो है वो खुसरो का युद्ध जो है वो आपका जहांगीर से है। और आपका खानवा का युद्ध बाबर से हो जाएगा। तो आपका जो है 2, 3, 4, 1 सही है। तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके जो है पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में किया, और खुसरो ने ही जो है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुदेव का जो है वो तरन तार में आपका आशीर्वाद प्राप्त किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे जो है वो 1192 हो जाएगा। तो तराइन का दूसरा युद्ध है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1605 में जो है वो आपका अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ये 1 हो जाएगा यहाँ तराइन वाला। तो तराइन नहीं है, 1761 वाला जो है वो पानीपत का युद्ध हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 आपका सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो आपका 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जो है वो आपका पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। 1707 ईस्वी में जो है वो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब का जो है मकबरा दौलताबाद में स्थित है। 1761 ईस्वी में पानीपत का जो है वो आपका तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए। 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की जो है अतिसार आपका रोग से मृत्यु होती है हुई, और उसकी जो मकबरा आगरा के जो है वो समीप आपका सिकंदरा में है। चलिए आगे देखते हैं। मिलान करना है डियर। वो सबसे पहले जो है वो नादिर शाह द्वारा जो है वो दिल्ली पे कब्जा तो आपका 1739 में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो आपका यहाँ देख सकते हैं कि आपका 4 सही हो जाएगा। नीचे कर देती हूँ। और आपका जो है वो बताया जा रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका पहली लड़ाई 1526 में होती है। और यहाँ पे हेमू और अकबर के बीच जो लड़ाई आपका जो है 1556 में होता है। उसके अलावा अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच जो है वो युद्ध होता है आपका जो है वो 1761 में। तो 4, 2, 1, 3 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4, 2, 1, 3 जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और हुमायूं जो है इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है वो अकबर ने तुगलमा जो युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस जो युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा जो है वो दिल्ली एवं आगरा तक के प्रदेश जो है वो बाबर के अधीन हो गए। पानीपत का दूसरा युद्ध जो आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है, हुमायूं हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और आपका बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच होता है। आंख में तीर लगने पर जो है वो हेमू के बेहोश हो जाने के बाद अफगान सेना पराजित हुई।
यहाँ देख सकते हैं कि इतिहास में जो है यह लड़ाई आपका जो है वो पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में जानी जाती है। पानीपत का द्वितीय जो युद्ध आपका जो है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को इब्राहिम जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो है वो सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठा सेना आपको पूरी तरह पराजित हुई। इस जो युद्ध में मराठों की ओर से जो नामांतर का सेनापति जो था पेशवा का पुत्र विश्वासराव और वास्तविक सेनापति सदाशिव आपका राव भाऊ था। यहाँ देख सकते हैं इस जो है वो सेना में आपका जो यूरोपीय पद्धति से सुसज्जित पैदल सेना और तोप खाने की टुकड़ी थी, जिसमें जो है वो जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी था। और आपका जो है 20 मार्च आपका जो है 1739 को मुगल शासक मोहम्मद शाह के जो है वो समय फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने आपका दिल्ली पर कब्जा करके भयंकर लूटपाट एवं कत्लेआम किया। नादिर शाह कुल जो है वो आपका 57 दिनों तक दिल्ली में रहा तथा जो है वापस आते समय विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और जो है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस को अपने साथ लेता गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो आपका 1761 को होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 को होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 और ऋषिगढ़ का युद्ध जो है वो 1601 में होता है। तो आपका जो है वो स्पेशली 2, 3, 4, 1 आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। डिटेल सामने सामने देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, युद्ध है और शासक है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में होता है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। बेलग्राम का जिसको कन्नौज का युद्ध कहते हैं तो 1540 में होता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, 17 मई को पराजित किया था। उसके अलावा पानीपत का जो है वो आपका द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। बैरम खान ने हेमू को हराया नवंबर में। और बैरम खान जो है अकबर का वजीर या वकील था। यहाँ देख सकते हैं सरनाल का युद्ध जो है वो अकबर ने जो है वो इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था 1572 में। असीरगढ़ का युद्ध जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 1601 में होता है। अकबर ने दक्षिण के शासक को हराया था। अगले डिटेल में देखेंगे धर्मत का युद्ध जो है वो औरंगजेब और मुराद ने शाही आपका सेना को हराया था। और आपका जो है 15 अप्रैल आपका 1658 को होता है। जजाऊ का युद्ध जो है वो 1707 में होता है। मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित किया था 12 जून 1707 को। और करनाल का युद्ध जो है वो आपका 1739 को होता है। नादिर शाह ने दिल्ली में मुगलों को पराजित करके जो है वो दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो आपका 1761 को होता है। अहमद शाह अब्दाली ने आपका मराठा सेना को हराया था 14 आपका जो है जनवरी 1761 को। आगे देख सकते हैं अकबर का जो है राजा आरोहण आपका 1556 ईस्वी में आपका हुआ था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है और 1680 में आपका जो शिवाजी का देहांत हो जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले जो है वो आपका युद्ध दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो आपका जो है वो युद्ध आपका जो है बेलग्राम का युद्ध हो जाएगा। तो आपका पहले हो जाएगा, फिर सरनाल का युद्ध हो जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो धर्मत का युद्ध हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जजायु का युद्ध आपका लास्ट में होता है। तो 2, 1, 3, 4 आपका जो ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो आपने देखा था जजायु का युद्ध जो है वो 1707 को होता है, 12 जून को होता है। और धर्मत का युद्ध जो है वो 1658 को होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है सरनल का युद्ध जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो 1572 को किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक कंफर्म हो गए होंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना है आपको जो कूटकू की कौन सही है, तो थोड़ा दूर रखती है जिससे आपका जो क्लियर विजिबल हो पाएगा क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1556 को आपका अकबर का राजा रोहन होता है, तो 4, 5 हो जाएगा। 1600 में जो है वो आपका स्पेशली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, 4 हो जाएगा। 1680 में जो है शिवाजी का देहांत होता है। और 1739 में जो है वो आपका नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पे नहीं है, तो आपका जो 5, 4, 3, 2 आपका सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं 5, 4, 3, 2 आपका सही हो जाएगा, स्पेशली बी सही हो जाएगा। चलिए अगला भी जो है कूट का मिलानी करना है, 15 नंबर प्रश्नों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बताया जा रहा है कि आपका जो है 1527 में जो है खानवा का युद्ध होता है।
और 1556 में अकबर का जो है राजारोहण होता है और 1579 में आपका जो है मजहर का जो है घोषणा होता है और 1658 में जो है वो बनारस फरमान दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो 3 4 2 1 आपका जो है वो सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध आपका जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अकबर का राज्यारोहण जो है वो 1556 ईस्वी में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। 1579 ईस्वी में जो है अकबर ने मजहर की घोषणा की और उसका जो है खाका शेख मुबारक ने तैयार किया। औरंगजेब का जो है वो बनारस फरमान जो है वो फरमान 1658 ईस्वी में हुआ था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानीपत का युद्ध जो है वो यहाँ पे आपको कालक्रम बताना है। सबसे पहले जो है पानीपत का युद्ध होता है, फर्स्ट सही है। फिर जो है वो आपका फ्रांसीसी क्रांति होती है। फिर जो है प्रथम युद्ध होता है 1914 में। उसके बाद जो है वो आपका वियतनाम युद्ध होता है, सेकंड सही हो जाएगा। लास्ट में प्रथम जो है खाड़ी युद्ध होता है। तो 1 3 5 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। तो आप डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप सामने अगर कुछ याद ना हो भी हो तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में होता है इब्राहिम और आपका बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच जो होता है। फ्रांस का युद्ध जो 1789 ईस्वी में होता है। प्रथम आपका जो विश्व युद्ध आपका जो है 1914 से 1918 तक चलता है। वियतनाम का युद्ध जो है वो 1955 से 75 तक चलता है। प्रथम खाड़ी युद्ध जो है वो आपका 1990 से 1991 के मध्य होता है। इन्हीं लेटेस्ट है ये। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है हमको कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले जो है वो पद्मिनी, रानी पद्मिनी होती हैं। थर्ड हो जाता है दुर्गावती, उसके बाद आती हैं। फिर ताराबाई जो है वो मराठा डायनेस्टी से 4 हो जाएगा और अहिल्याबाई जो है वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 3 2 4 1 सही हो जाएगा, तो बी कथन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे जो बी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि रानी पद्मिनी आपका मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने आपका जो है जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण पर जौहर किया था। दुर्गावती जो है वो अकबर के गुडवाने यानी मध्य प्रदेश आक्रमण के समय वहाँ के शासक वीर नारायण की माता एवं उनकी संरक्षिका थी दुर्गावती। और आपका जो है वो 1564 ईस्वी में उन्होंने जौहर कर लिया था। ताराबाई जो है वो शिवाजी की द्वितीय आपका जो है शिवाजी द्वितीय की माँ थी। 1707 का टाइम पीरियड है। और अहिल्याबाई होलकर जो है वो होलकर वंश की शासिका थी, जो मराठा साम्राज्य से था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ भी हमको बताना है कथन कारण के प्रश्नों को। तो दारा सिकोह जो है वो बादशाह आपका नहीं बन सका, तो बिल्कुल सही है। कारण है कि दारा सिकोह बादशाह बनने के लिए अनुच्छुक था, तो ये आपका गलत है, क्योंकि औरंगजेब इतना दुष्ट था कि उसको बनने ही नहीं देता। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में सितंबर जो है वो 1657 ईस्वी में आपका जो है शाहजहाँ के बीमार होते ही उसके पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकार के लिए जो भयंकर आपका युद्ध प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम शाह शुजा ने बंगाल में और मुराद ने गुजरात में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। और आपका औरंगजेब ने ऐसे आपका जो है ऐसा नहीं किया। शाही सेना का जो है वो औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित जो है सेना के मध्य निर्णायक मुकाबला 29 मई 1658 को जो है वो सामूगढ़ नामक जो स्थान पे हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। औरंगजेब और दारा के जो है मध्य निर्णायक आपका जो युद्ध देवराई की जो है वो आपका घाटी में हुई, जिसमें जो है वो दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ और वह बादशाह न बन सका। अगला देख सकते हैं कंधार के निकल जाने से जो है मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा। सामरिक महत्व के जो है वो केंद्र के दृष्टिकोण से डी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंधार प्रांत को जो है वो सर्वप्रथम मुगल आपका शासक अकबर ने 1595 ईस्वी में जीता। जहांगीर के समय जो है वो 1622 ईस्वी में कंधार जो है मुगलों के अधिकार से निकल गया। और यहाँ पे जो है वो स्पेशली जीता था 1595 में। शाहजहाँ के कूटनीतिक प्रयास के बावजूद आपका जो है वो 1649 ईस्वी में कंधार का किला जो है वो पुनः मुगलों के अधिकार में अंतिम रूप से छिन गया। यहाँ जो है वो आपका कंधार के जो है वो निकल जाने से आपका मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो है वो आपका कंधार सामरिक और आर्थिक जो है वो दोनों दृष्टियों से आपका महत्वपूर्ण था।
सारे अफगानिस्तान पर जो है वो आपका नज़र रखने तथा काबुल की सुरक्षा के अतिरिक्त अफ़गान एवं बलूची जो है कबीलों पर नियंत्रण रखने के लिए अतिरिक्त जो है वो आपका जो है वो समृद्ध एवं उपजाऊ भूमि वाला प्रांत कंधार आपका भारत और मध्य एशिया के जो है बीच व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के जो संदर्भ में निम्नलिखित जो है वो में से कौन आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। सबसे पहले जो है वो आपका परगना छोटा होता था, उससे बड़ा सरकार और सूबा आपका सबसे बड़ा होता था। ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं मुगल काल में जो है वो आपका प्रांतीय प्रशासन का सही आरंभ अकबर के काल से माना जाता है। प्रांतों को सूबा आपका कहा जाता था। अकबर ने आपका 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, लेकिन शासन के अंत में जो है सूबों की संख्या 15 हो गई थी। सूबों के जो है वो नीचे यानी सरकार यानी जिला होता था। मुगल काल में सरकार का मुख्य जो है प्रशासक फौजदार था। सरकार के नीचे परगना होता था। देख सकते हैं परगने में शांति बनाए रखना सिकदार का जो है काम होता था, जो परगने का अधिकारी था। परगने का जो वित्तीय अधिकारी आमिल होता था और परगने के नीचे नगर होता था, जिसका अधिकारी कोतवाल होता था। नगर के जो है वो नीचे गांव होते थे और गांव के मुखिया को खूत बोलते थे, मुकद्दम चौधरी या पटेल बोलते थे। गांव के जो है राजस्व वसूली का आपका कार्य पटवारी करता था। और मुगल काल में जो है वो आपका डेह या डी को गांव या मौजा अथवा जो है मावदा जो है वो कहा जाता था। यहाँ देख सकते हैं शाहजहाँ के जो है शासनकाल में सरकारी यानी जिलों और परगनों के बीच के इकाई को जो है वो चकला कहा जाता था। इसके जो अतिरिक्त अंतर्गत कुछ परगने आते थे। आगे देख सकते हैं मुगल जो है प्रशासन के दौरान आपका जो है जिलों को किस नाम से जाना जाता था। सरकार के नाम से जानते थे जिलों को, तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मध्यकालीन जो है वो भारत के ऐतिहासिक आपका स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह जो है वो यह है सूबा और परगना के बीच की इकाई क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मुगल जो है काल में देह का जो है तात्पर्य किससे है, तो आपका गांव या मौजा से, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि मुगल प्रशासन में फौजदार निम्नलिखित में से एक अधिकारी था, तो आपका जिला अधिकारी था, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल जो है वो आपका प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी था, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में जो है मुहतसिब की जो नियुक्ति औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी और मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। यह प्रजा के नैतिक जो चरित्र की देखरेख करते थे तथा यह आपका देखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के जो अनुसार आचरण कर रही है। मुगलकालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के जो है राजदूत को एल्ची अथवा जो है वो साफिर कहा जाता था, यानी राजदूत को। एल्ची शब्द जो है मुक्त यूरोपीय जो है वो राजदूत के रूप में प्रयोग आपका किया जाता था, जबकि पड़ोसी राज्यों को जो है वो साबिर कहा जाता था। यहाँ देख सकते हैं मुगल जो है वो कालीन मुस्ताफ़ी आपका मुमालिक नामक अधिकारी राज्य की आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था, जबकि मुंसिफ जो है मुगल काल में आपका राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। शाही जो है वो कारखाने के अधिकारी को आपको मुंतसिरिफ कहा जाता था तथा आपका जो है वो बरिद जो है वो गुप्तचर विभाग से संबंधित अधिकारी था। आगे देख सकते हैं दीवानी आपका तन जागीर एवं जो है वेतन को देखना। मुस्ताफिक जो है वो राज्य की आय व्यय का जो है निरीक्षण करना और वकिया नविश का जो है काम प्रमुख घटनाओं एवं जो है वो कारनामों को सूचीबद्ध करना था, जबकि बारबक जो है वो शाही शिष्टाचार से संबंधित था। 16वीं शताब्दी के मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एल्ची अथवा जो साबिर शब्दों का क्या अभिप्राय था, तो राजदूत होता था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल कालीन जो है वो मुस्ताफ़ी मुमालिक के संदर्भ में आपका निम्नलिखित कथनों पर जो है वो सही है, तो राजस्व विभाग के अधिकारी थे, तो ये सही नहीं है। राज्य की आय व्यय जांच करने वाले अधिकारी, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, तो आपका शाही कारखाना मुंतसरिफ हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे लिए
अधिकारी है और यहाँ पे देख सकते हैं विहित आपका कर्तव्य है, तो स्पेशली हम देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा दूर कर देती हैं, आपका जो है क्लियर विजिबल हो पाएगा। तो दीवाने तन होता था आपका जागीर, दीवाने तन जो होता था वो स्पेशली आपका जागीर एवं वेतन का को देखना। उसके अलावा मुस्ताफ़ी जो है वो स्पेशली आपका जो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, और मुंसरिफ जो था वो आपका कार्यकाल की देखभाल करता था, कार्यालय की जो है वो देखभाल करता था। और वाक़यानवीस जो था वो स्पेशली आपका प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो आपका जो है वो 3, 4, 1, 2 आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्नों में देखेंगे। अगला बताया जा रहा है कि मुग़ल जो है साम्राज्य में जो है वो काजी उल कुजात आपका संबंधित था, तो न्याय से संबंधित है, सी सही हो जाएगा। मुग़ल जो साम्राज्य में काजी उल आपका कुजात न्याय से संबंधित अधिकारी था। वह प्रधान न्यायाधीश होता था और प्रांतों में काजियों की नियुक्ति इसी के द्वारा होती थी। मुग़ल काल में वित्त और राजस्व का प्रधान अधिकारी दीवान या वजीर होता था, और पुलिस विभाग का अधिकारी कोतवाल होता था। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है मुग़ल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने जो है अपने आपका प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था, तो अकबर और आपका औरंगजेब ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि अकबर और औरंगजेब द्वारा अपने जो है वो सदरों को अपदस्थ किया गया था। सद्र उस आपका सुदूर धार्मिक मामलों, धार्मिक जो है वो धर्म संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना इसका जो है प्रमुख कर्तव्य था। शेख जो है वो अब्दुल नबी को आपका अकबर ने 1561 ईस्वी से लेकर के 62 ईस्वी तक सद्र ए सुदूर के जो है वो आपका पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक जो है अनुदानों के विषय में उसका निर्णय सर्वोपरि था, एवं जो है इस कारण उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ी चढ़ी थी। 1575 ईस्वी से 76 ईस्वी तक जो है वो आपका हुक्म जारी किया गया था, जिसके अनुसार जब तक जो है वो आपका मदते मास अथवा जो है वो तथा आपका अदरार फरमानों की जो है वो सदर ए शुदूर के हस्ताक्षर द्वारा जो है वो शिनाख्त नहीं होगी, उन्हें जो है राजस्व अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो है वो आपका जो है वो इसके अनुसार जो है वो क्या करते थे कि आपको शिनाख्त करते थे हस्ताक्षर का, फिर जो है वो आपका अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था राजस्व अधिकारियों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मुग़ल काल में जो है वो प्रशासन सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था, तो मीर बख्शी था, बी सही हो जाएगा। मुग़ल काल में जो है वो आपका सैन्य विभाग के प्रमुख को जो है वो मीर बख्शी कहा जाता था। वह मुग़ल सेना का प्रधान अधिकारी होता था, लेकिन वह जो है सेनापति नहीं होता था। मुग़ल जो है वो मुख्य सेनापति मुग़ल जो है वो बादशाह भी वैसा ही होता था, और स्पेशली जो मीर बख्शी का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना एवं भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण भी करता था। मनसबदार जो प्रत्यक्ष रूप से मीर बख्शी के नियंत्रण में होते थे। उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और जो है वो पदच्युति स्पेशली जो है वो सीधे बादशाह करते थे, यानी पद से हटाने का काम। लेकिन जो है वो मीर बख्शी सम्राटों से आपका मनसबदारों के नियुक्ति की सिफारिश करता था और मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। मुग़ल जो है वो मनसबदारी प्रथा जो है वो वास्तव में 33 श्रेणियों में ही थी, और इसकी जो है वो आपका 33 श्रेणियाँ ही थी। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष जात एवं सवार नामक जो है वो द्वैध मंश प्रणाली शुरू की। जात पर सवार पद से अधिक आपका हो सकता था, लेकिन सवार आपका पद के जो समान आपका हो सकता था, लेकिन अधिक नहीं हो सकता था। उसके अलावा जो है वो सवार जो है वो जात के समान होता था, कहने का मतलब। उसके अलावा औरंगजेब ने जो है सवार पद में जो है वो मसरूत अथवा जो है सशस्त्र का एक जो है वो नया पद जोड़ा था। आगे देख सकते हैं कि आपका मुग़ल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। मुग़ल जो है वो मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से आपका किसके अधीन थे, मीर बख्शी के अधीन थे, बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि मुग़ल जो है वो शासन के आपका तहत सैनिक विभाग के साथ साथ जो है वो अमीर वर्ग का मुखिया एवं जो है वो मुखिया हो गया। उसके अलावा जो है वो मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक कार्य नहीं था, तो देख सकते हैं डियर, यहाँ पे पूरा पढ़ देती हूँ।
स्पेशली उसने जो है वो सम्राट के मनसबकों की नियुक्ति की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उसने जो है वो साम्राज्य की आपका जांच तथा आपका सूचना अभिकरणों की रिपोर्ट को आपका एकत्रित किया तथा उसे दरबार में सम्राट को प्रस्तुत किया। सेकंड भी सही है। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है वह सभी आय और आपका खर्च के लिए जिम्मेदार था तथा खालसा जागीर एवं जो है वो इनाम भूमि के ऊपर आपका इसका नियंत्रण था, तो आपका सी सही नहीं है। इसके अलावा वह जो है वो साम्राज्य के राजमार्गों पर आपका विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, तो अन्य सभी सही है, लेकिन आपका जो है वो सी सही नहीं है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल आपका मनसबदार व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें जो है वो 33 आपका वर्ग थे, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि उन्हें जो है वो मशरूत अथवा जो है वो सशर्त पद प्राप्त होते थे, तो दोनों कथन सही है। उनका सवार पद जो है वो आपका जात पद से अधिक होता था, समान होता था, अधिक नहीं होता था। समस्त जो है कार्य एवं जो है सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी कथन ये है कि मुगल साम्राज्य आपका मूल रूप से एक जो सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही है। कारण है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक जो है वो शक्ति पर निर्भर थी, तो पहला और दूसरा ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एक जो है केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। सैन्य जो है वो व्यवस्था का मुख्य अधिकारी निर्वक्षित था, इसकी जो नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। मुगल जो है वो सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय जो है वो अकबर को प्राप्त है। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मनसबदारों के जो है सैनिक, आदि आपका सैनिक और दाखिली सैनिक हो जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं कि आदि सैनिक आपका स्वयं जो बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा वह जो उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। वो यह जो बादशाह के व्यक्तिगत आपका सैनिक थे तथा योग्य एवं वफादार माने जाते थे। इनके लिए एक जो है वो पृथक दीवान जो है वो नियुक्त किए जाते थे। इनके जो है वो आपका वेतन शिक्षा वस्त्र एवं जो घोड़े की व्यवस्था बादशाह द्वारा की जाती थी। दाखिली जो है वो सैनिक की नियुक्ति बादशाह द्वारा ही आपका की जाती थी, किंतु इन्हें मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था। इनका वेतन जो है वो मनसबदार द्वारा दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदि में जो है वो आपका घुड़सवार सिपाही थे, तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, बिल्कुल सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, बिल्कुल सही है। सम्राट ही इसका जो है वो आसानी कर्नल था, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो ये सही नहीं है, तो बाकी अन्य कथन सही है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है वो काल के आदि के आपका बारे में आपका कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे जो है वो व्यक्तिगत घुड़सवार आपका सिपाही थे, बिल्कुल सही है। उन्हें पृथक दीवान एवं जो बख्शी के अधीन रखा गया था, बिल्कुल सही है। उन्हें साधारणतः जो मनसबदारों के अधीन आपका जो है वो नहीं रखा गया था, तो सी भी सही हो जाएगा। उनका वेतन जो मनसबदारों के समान था, तो ये आपका सत्य नहीं है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कौन जो है वो शब्द आपका सम्मिलित नहीं है। बताया जा रहा है कि शब्द और आपका जो है वो अर्थ आपका सम्मिलित नहीं है। खलीसा भी आपका गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, बिल्कुल सही है। मौजा जो है वो विद्रोही राज्य क्षेत्र नहीं था, तो सी बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इनाम जो है वो विद्वान और धार्मिक आपका व्यक्ति को आवंटित भूमि था, बिल्कुल सही है। अगला जागीर देख सकते हैं मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया जाने वाला राज्य आपका क्षेत्रीय आवंटन, तो बाकी सभी सही है, आपका जो है वो भी सही नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है वो काल में जागीर वह आपका क्षेत्र था जो मनसबदारों को नगद वेतन के बदले आपका दिया जाता था। इनाम उन जमीनों को आपका कहा जाता था जो आपका धर्मपरायण व्यक्ति
विद्वान एवं सम्मानित व्यक्ति अथवा जो है वो अनाथों को दी जाती थी। मुगल काल में खालिसा आपका शाही भूमि थी और इस भूमि से जो है प्राप्त आपका आय सीधे शाही जो है वो खजाने में जमा होती थी, जबकि जो मुगल काल में परगने के अंतर्गत आने वाले गांवों को मावदा या जो है वो मौजा या जो है वो दी कहा जाता था। आगे देख सकते हैं 40 नंबर प्रश्न में मुगल बादशाह आपका जब एक आपका व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था, तो राजस्व के कार्य मिलते थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मनसबदारों को जब आपका नगद वेतन के बदले किसी भू क्षेत्र का राजस्व आवंटित किया जाता था तो वह उनकी जागीर एवं जो है वो यात्यूल कही जाती थी। जागीर प्राप्तकर्ता को जागीरदार तथा जो है त्यूलदार कहा जाता था। जागीरदार अपने जो है जागीरों से राजस्व इकट्ठा कर अपने जो विनियोजित कार्य करते थे। जागीरदार आपका प्रथा है, जागीरदारी प्रथा की जो है नींव अकबर के जो है वो शासनकाल में पड़ी, किंतु इसकी जो है वो विकास शाहजहाँ के काल में हुआ। जागीरदार आपका जो है वो जागीरदारी व्यवस्था स्थानांतरणीय थी तथा वंशानुगत नहीं थी। यहाँ देख सकते हैं कि जागीरदार को केवल जो है राजस्व निर्धारण एवं जो है संग्रह का ही अधिकार था, जबकि प्रशासनिक आपका अधिकार फौजदार में निहित होते थे। मुगल काल में जो है वो जमींदारों की आपका भूमिका महत्वपूर्ण थी, यद्यपि अधिकतर जो है वो आपका जमींदारों के उत्तराधिकारी वंशानुगत थे, परंतु कुछ जो है वो जमींदार थोड़े समय के जो अनुबंध पर भी जो होते थे। इन्हें कुछ जो है वो आपका ग्रामों में आपका राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। भू राजस्व की वसूली के लिए जो है जमींदारों को आपका राजस्व का एक हिस्सा कमीशन के रूप में दिया जाता था। वतन जो है वो जागीर एवं जो है अलत आपका मग्गा जागीर जो है राजाओं और जमींदारों को वंशानुगत आधार पर प्राप्त थी। वतन जो है वो जागीर स्थानांतरित आपका नहीं होती थी। माल के बारे में नोट में दिया हुआ है कि स्पेशली मुगल कार्य प्रशासनिक शब्दावली भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है तथा आपका भू राजस्व की मुगल काल में सर्वाधिक आपका जो है मुख्य स्रोत था। भू राजस्व ही जो है मुगल काल में सर्वाधिक मुख्य स्रोत थे। तो 41 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।